नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। E20 पेट्रोल की वजह से कितने सारे वाहनों को परेशानी हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कत आ रही है, लोगों की गाड़ियों के जो माइलेज हैं वो खराब हो चुके हैं। लगभग भारत का हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इस बारे में जिक्र करता है। गाहे बगाहे कोई अगर समर्थन करना चाहे सरकार का तो कह देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास 2023 के बाद वाली गाड़ियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2023 से पहले वाले जो वाहन हैं लोगों के पास, वो क्या करेंगे? क्योंकि एक बात तो साफ है कि E20 पेट्रोल से लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है। और इसी बीच तहसीन पूनावाला निकलकर सामने आए, जिन्होंने मजबूती के साथ E20 को लेकर के बात सामने रखी। तहसीन पूनावाला ने कहा कि वो E20 को लेकर के एक मार्च निकालेंगे। इसका नाम रखा गया गाड़ी मार्च, गांधी मार्च। अब इस मार्च के जरिए ये कोशिश की गई कि जितने भी लोग हैं, जो भी परेशान हैं, वो जैसे भी यहां पर पहुंचे अपनी गाड़ियों से, अपनी बाइकों से। बाइक वालों के लिए बोला गया, एक स्लोगन दिया गया, मेरी बाइक मेरी पसंद। ऐसे सभी लोग जो हैं वो जुड़े और एक मार्च निकालने की बात थी। इंडिया गेट से लेकर के संसद मार्ग तक जाना था। और इस बीच नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी, दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों के कार्यालय से होते हुए, उनके आवास से होते हुए ये मार्च संसद मार्ग तक लेके जाना था। एक साइलेंट मार्च इसे माना जा रहा था। और क्योंकि E20 को लेकर के लोग बहुत परेशान भी हैं, लेकिन सबके बीच 31 जुलाई को जब ये मार्च निकाला जाना था तो सुबह सुबह जब तहसीन पूनावाला उठे, तैयारी कर रहे थे कि आज तो मार्च निकालना है, पूरी तैयारी थी, लोग लगातार पहुंचने वाले थे। तो ग्रेटर कैलाश में जहां उनका घर है, वहां पर सुबह ही सुबह पुलिस की जो है तैनाती कर दी जाती है। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये तहसीन पूनावाला के घर की है, जहां पर तहसीन पूनावाला ने बताया कि पूरी की पूरी पुलिस की जो बटालियन है वो पूनावाला के घर के बाहर उतार दी गई है। पहले उनकी बात सुन लीजिए आप। जब कॉल एक्चुअली सोशल मीडिया है, उससे क्या है, काफी हम लोग को जो हमारे काफी लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप मुझे मीटिंग नहीं करें तो मैं कर रहा हूँ। मैम आप कुछ कागज ले लीजिए, मीटिंग करने वाले मैं खुद होकर मीटिंग जेल में डालना चाहिए। सर ऐसे कैसे मीटिंग करूँ? सर आजादी के 15 दिन पहले आप मुझे मीटिंग कर रहे हो। We know that you are very good citizen of India and you always operated with it. So this is our house request. सर ये तो गलत हुआ ना सर। Actually हम तो लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं सर, हमें तो सर आप कागज ले लीजिए, मुझे आप बैठिए सर, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अपने लॉयर से बात बैठिए सर। सर मैम को कुछ चाय पानी दे दो, 10 मिनट दीजिए और मैं जा सकता हूँ अगर मीटिंग नहीं। आप फिलहाल हमें तो तहसीन पूनावाला ने साफ कहा है कि आखिरकार किस बात का डर है। नितिन गडकरी जिस भी तरीके से इस E20 को लेकर के आए हैं वो इसे सार्वजनिक कर दें। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो मार्च निकालना था, इसमें महज E20 को लेकर बात नहीं हो रही थी। इसमें बात ये हो रही थी कि जो पेट्रोल 100% प्योर बताया जा रहा है, यानी कि जो XP 100 वाला पेट्रोल दिखा रहे थे कि 165 से 70 रुपए, 170 रुपए तक की जिसकी कीमत है, ये भी कहा जा रहा है कि उसकी भी कीमत कम की जाए। पेट्रोल की कीमत में 20% की जो कटौती है वो की जाए। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से ये E20 का पेट्रोल लागू किया गया था उसको खत्म किया जाए, या फिर उसको सबके सामने सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि आखिरकार E20 है क्या भला। लोग सभी जानना चाह रहे थे और इसी वजह से तहसीन पूनावाला ने कोशिश की कि मार्च निकाला जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो मार्च निकालना चाह रहे थे तो उन्हें रोका क्यों क्या? तहसीन पूनावाला ने साफ कहा है अपने इस वीडियो में कि 15 दिन बाद हम आजादी मनाएंगे। और ये कैसी आजादी है कि मैं अपने घर से निकलकर बाहर नहीं जा सकता? मुझे अगर बात करनी है पेट्रोल पर, E20 पर, तो मुझे रोका जा रहा है। नितिन गडकरी को लेकर के उन्होंने पूछा, सवाल किया कि क्या नितिन गडकरी डरे हुए हैं? और ये हकीकत है कि अगर पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, E20 की हम बात कर रहे हैं, और पूरे देश में कई बार ऐसा हमने देख लिया है कि ऐसी नीतियां आती हैं जिसके बाद परेशान होना पड़ता है सरकार को। और इसी वजह से तहसीन पूनावाला ने साफ तौर पर कहा कि हम शांति से ये मार्च निकालना चाह रहे हैं और हमें निकालने दिया जाए। लेकिन अब तहसीन पूनावाला हाउस अरेस्ट हैं। तहसीन पूनावाला के इस नेतृत्व में जो ये प्रोटेस्ट, जो ये मार्च निकालना था,
इसमें कई लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन तहसीन पूनावाला ने साफ साफ कहा है कि ये आजादी किस तरीके की आजादी है अगर मुझे कैद किया जाए, मुझे मेरे ही घर में कैद किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो दावा किया गया है वो ये है कि बिना किसी पेपर के, बिना किसी वारंट के तहसीन पूनावाला को हाउस अरेस्ट कर दिया। और एक ट्विस्ट वाली बात आपको और बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल भी आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में E20 पर ही चर्चा कर रहे हैं और तहसीन पूनावाला को भी निकलना था, ये भी मार्च लेके निकलते, इंडिया गेट से ये भी मार्च लेके निकलते, इंडिया गेट से होकर के संसद मार्ग तक जाना था। हरदीप सिंह पुरी और जो नितिन गडकरी हैं उनके कार्यालय से लेकर के पूरा मार्च चलता, तो कहीं ना कहीं शायद ये माना जाए कि सरकार को इस बात का डर था, क्योंकि जो पुलिस वहां पर पहुंची थी उन्होंने भी कहा कि सर हमें तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना होता है बस। तो इन्हें किसने भेजा वहां पर? तहसीन पूनावाला को क्यों हाउस अरेस्ट किया गया? क्या E20 पर बात करना कोई गुनाह है, या फिर हकीकत में जो तहसीन पूनावाला ने कहा है कि सरकार डर गई है, क्या वही सच है? आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।